बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जिसकी 7 रानियां थीं, पर उनमें से बच्चा किसी का नहीं था। जब उसने अपनी पहली पत्नी से शादी की थी तो सोचा था कि वह ज़रूर ही उसको एक बेटा देगी, पर ऐसा नहीं हुआ। फिर उसने दूसरी शादी की, तीसरी से शादी की, फिर चौथी से, फिर पांचवी से, छठी, सातवीं। इसी तरह करते करते राजा ने 7 शादियां कर ली, पर किस्मत की बात कि किसी को भी कोई लड़का नहीं हुआ जो उसको खुश करता और उसके बाद उसका राज्य संभालता। इस बात को लेकर वह बहुत दुखी था। एक बार वह पास के जंगल से गुजर रहा था तो उसको बहुत सुंदर परी दिखाई दी। उसने राजा से पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो? राजा बोला, मैं बहुत दुखी और अभागा हूँ। हालांकि मेरी 7 पत्नियां हैं, पर अपना कहने के लिए मेरा कोई बेटा नहीं है जिससे मैं अपना वारिस कह सकूं। मैं इस जंगल में आज इसीलिए चला आया ताकि मुझे कोई संत मिल जाए और वह मेरी इच्छा पूरी कर दे। परी हंसते हुए पूछा, तुम क्या सोचते हो कि तुम्हें इस वीरान जंगल में कोई संत मिलेगा? यहाँ केवल मैं रहती हूँ, पर मैं तुम्हारी सहायता कर सकती हूँ। अगर मैं तुम्हारे दिल की इच्छा पूरी कर दूंगी तो बताओ मुझे क्या दोगे? राजा बोला, तुम मुझे एक बेटा दे दो, मैं तुमको अपना आधा राज्य दे दूंगा। परी बोली, मुझे तुम्हारा ना तो सोना चाहिए और ना ही तुम्हारा देश। तुम मुझसे शादी कर लो, तुम्हें बेटा भी मिल जाएगा और राज्य का वारिस भी। राजा राजी हो गया और परी को लेकर अपने महल में चला गया। वहां जाकर उसने जल्दी ही उससे अपनी 8वीं पत्नी बना लिया। राजा की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा जब उसने कुछ दिन बाद यह पता चला कि उसकी दूसरी 7 पत्नियों के यहाँ बच्चा होने वाला था। पर वह परी जिसको राजा ने अपनी 8वीं पत्नी बनाया था, वह एक परी नहीं बल्कि राक्षसी थी, जो उस जंगल में राजा के सामने परी के रूप में प्रकट हुई थी ताकि उसको धोखा देकर उसके महल में खुरापात मचा सके। हर रात जब शाही घराने के सब लोग सो जाते वह उठती और अस्तबल में जाते समय और बाहर नौकरों के घरों की तरफ जाते समय एक हाथी खा लेती थी। फिर 3-4 घोड़े, कुछ भेड़ें और ऊंट। इस तरह वह जानवरों को खाती रहती थी और वापस अपने कमरे में आकर लेट जाती थी जैसे ही कुछ हुआ ही ना हो। पहले तो राजा के नौकर ने इस बात को बताने में डर लगा। जब उन्होंने देखा कि जानवर तो हर रात गायब होते जा रहे हैं तो उन्होंने राजा के पास जाना सही समझा। तब राजा ने महल की इमारत की सुरक्षा का जो था वो कड़ा हुक्म सुना दिया और उसके हर कमरे की रक्षा के लिए एक चौकीदार नियुक्त कर दिया गया। परंतु सब बेकार। जानवर हर रात गायब होते रहे और कोई यह नहीं बता सका कि यह सब कैसे हो रहा था। एक रात राजा अपने कमरे में परेशान सा घूम रहा था कि वह इस बारे में क्या करे। तब उसकी 8वीं पत्नी, जो कि नकली परी थी, उसने कहा, तुम मुझे क्या दोगे अगर मैं तुम्हें चोर ढूंढ कर दे दूं? तो राजा ने बिना सोचे समझे बोला, कुछ भी, हर चीज। परी बोली, ठीक है, तो अभी तुम जाकर सो जाओ, कल सुबह मैं तुम्हें बताऊंगी कि यह सब खुरापात किसने मचा रखी है। यह सुनकर राजा सोने चला गया और जल्दी ही गहरी नींद में सो गया। उसके सोते ही उसकी नीच पत्नी उसके कमरे से बाहर निकली, भेड़ों के बाड़े में गई, एक भेड़ ली, उसको मारा और उसका खून एक मिट्टी के बर्तन में भर दिया। वह खून भरा बर्तन लेकर वह वापस महल लौटी और दूसरी पत्नियों के कमरे में लेकर वो गई। वहां जाकर उसने वह खून उन सब के मुंह पर कुछ खून लगा दिया और कुछ उनके कपड़ों पर छिड़क दिया। इसके बाद वह कमरे में आकर वापस लेट गई। राजा तभी भी गहरी नींद में ही सो रहा था। जैसे ही सुबह हुई उसने राजा को जगाया और बोली, मैंने तुम्हारा चोर पकड़ लिया है। तुम्हारी जो दूसरी पत्नियां हैं उन्होंने ही जानवर चुराए हैं और खाए हैं। वे लोग इंसान नहीं हैं बल्कि राक्षसी हैं। अगर तुम अपनी ज़िंदगी बचाना चाहते हो तो तुम्हें उनसे बचकर रहना चाहिए। अगर तुम्हें मेरी बात झूठ लग रही हो तो तुम खुद जाकर देख लो। राजा अपनी सब पत्नियों के कमरे में गया तो देखा कि सचमुच ही उनके मुंह पर खून लगा है और उनके कपड़ों पर भी खून के धब्बे हैं।
यह देखकर राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने उनके लिए यह हुक्म सुना दिया कि उन सबकी आंखें निकाल ली जाएं और उनको शहर के बाहर वाले सूखे कुएं में फेंक दिया जाए। ऐसा ही किया गया। अगले दिन ही उनमें से एक रानी ने एक लड़के को जन्म दिया, जिसको खाने की जगह सबने खा लिया। उससे अगले दिन एक रानी ने एक लड़के को जन्म दिया। उसी तरह खाने की जगह उसको राक्षसी ने खा लिया। तीसरे दिन तीसरी रानी ने, चौथे दिन चौथी रानी ने, पांचवें दिन पांचवी रानी, छठे दिन छठी रानी ने एक लड़के को जन्म दिया और वे सब बच्चों को खा लिया। सातवीं रानी का अभी समय नहीं आया था। उसने अपने हिस्से के बच्चों के टुकड़े नहीं खाए थे, बल्कि उनको संभाल कर रख लिया था जब तक उसका अपना बच्चा जन्म लेता। और सातवीं रानी को जब बच्चा हुआ तो उसने अपने बच्चे को बचा लिया। बच्चा धीरे धीरे बढ़ने लगा और बड़ा होकर वह एक ताकतवर और सुंदर लड़का बन गया। जब वह 6 साल का हुआ तो सातों रानियों ने सोचा कि उसको कुछ बाहर की दुनिया दिखाई जाए, पर वे यह काम कैसे करें। कुआं बहुत गहरा था और उसकी दीवारें बिल्कुल सीधी खड़ी थी। आखिर उन्होंने एक तरकीब निकाल ही ली। एक दूसरे के कंधे पर खड़ी हो गई। सातवीं रानी, जो सबसे ऊपर खड़ी थी, उसने अपने बच्चे को उठाकर कुएं के किनारे पर बिठा दिया। कुएं से बाहर निकलते ही बच्चा महल की तरफ भाग गया। शाही रसोई घर में पहुंचकर उसने रसोइये से खाना मांगा। रसोइये ने उसको बहुत सारा खाना दिया, जिससे कुछ उसने खाया और बाकी बचा खाना वह अपनी माँ और राजा की दूसरी पत्नियों के लिए ले आया। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। एक दिन रसोइये ने उससे वहीं रुक जाने के लिए कहा और राजा के लिए कुछ खाना बनाने के लिए कहा। उसने उससे कहा कि उसकी माँ मर गई है और उसको उसका अंतिम संस्कार करने जाना ज़रूरी था, तो आज वह उसकी जगह खाना बना दे। लड़का राजी हो गया। उसने कहा कि वह अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करेगा कि राजा के खाने लायक खाना बना सके, और रसोइया उसको खाने का काम सौंपकर वहाँ से चला गया। उस दिन के राजा के लिए जो उसने लड़के ने खाना बनाया था, वह बहुत अच्छा खाना बना था और बहुत ठीक से पका था। उससे खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही थी और वह ठीक से परोसा गया था। शाम को रसोइया लौट आया। राजा ने उसको बुलाकर उसके खाने की बहुत तारीफ की और कहा कि आज का खाना बहुत अच्छा था और वह आगे भी वैसा ही खाना बनाया करे। यह सुनकर रसोइये ने ईमानदारी से स्वीकार किया कि उस दिन का खाना तो उसने बनाया ही नहीं था। उस दिन तो वह सारा दिन ही महल में नहीं था, क्योंकि उसकी माँ मर गई थी। उसने एक लड़के को यह जिम्मेदारी सौंप दी थी। उसने ही वह खाना बनाया था। जब राजा ने यह सुना तो उसने रसोइये को उस लड़के को अपनी रसोई घर में नियमित रूप से नौकरी देने के लिए कहा। अब क्या था, राजा के रसोई घर में रोज रोज नए पकवान बनने लगे और राजा उनसे खुश होकर उस लड़के को अक्सर भेंट देने लगा। वह लड़का यह सब भेंट और खाना अपनी माँ और अपनी सौतेली माँओं के लिए लेकर जाने लगा। जब यह लड़का महल से कुएं की तरफ जाता था तो रास्ते में एक फकीर पड़ता था, जो हमेशा उसे आशीर्वाद देता था और उससे भीख मांगता, तो लड़का भी उसको कुछ ना कुछ दे देता। इसी तरह से फिर कुछ साल निकल गए। लड़का और जवान और सुंदर हो गया। एक दिन उस नीच रानी की निगाह उस पर पड़ी। वह उसकी सुंदरता देखकर दंग रह गई। उससे पूछा कि वह कहाँ से आया था और कब आया था। लड़के को रानी के चरित्र के बारे में कुछ पता नहीं था। उसे उस पर कोई शक भी नहीं था, तो उसने अपने बारे में और अपनी माँ के बारे में, जो उसकी सौतेली माएँ थीं, उनके बारे में भी उसको सब कुछ बता दिया। उसी समय वह उसकी जान लेने की योजना बनाने लगी। उसने बीमारी का बहाना बनाया और एक हकीम को बुलाया। उसने राजा से यह कहने के लिए रिश्वत दी थी कि रानी बहुत बीमार है और केवल मादा चीते के दूध से ही उसकी जान जो है वो बच सकती है। राजा ने जब यह सुना तो वह तुरंत उसके पास आया और उसे कहा, प्रिय, यह मैं क्या सुन रहा हूँ। हकीम जी कह रहे हैं कि तुम बीमार हो
और तुम्हारे इलाज के लिए मादा चीते के दूध की ज़रूरत है। यह हमें कैसे मिल सकता है और किसकी हिम्मत है जो उसका दूध लेकर आ सके? रानी बोली, यह काम वह लड़का कर सकता है जो अपनी रसोई में काम करता है। वह बहुत बहादुर है। तुमने उसके लिए जो कुछ भी किया है उसके बदले में वह यह काम तुम्हारे लिए खुशी खुशी कर देगा। उसके अलावा मैं किसी और को नहीं जानती जो तुम्हारा यह काम कर सके। तो राजा ने कहा कि ठीक है, मैं उसको बुलाकर पूछूंगा। लड़का तुरंत ही तैयार हो गया और अगले दिन अपनी इस खतरे भरी यात्रा पर चल दिया। रास्ते में वहीं फकीर पड़ता था। उसने लड़के से पूछा, किधर चल दिए? उसने राजा का हुक्म फकीर को बता दिया और साथ में यह भी कहा कि राजा की इच्छा पूरी करके उससे कितनी खुशी होगी जिन्होंने उसके ऊपर इतनी दया की है। फकीर बोला, तुम वहाँ मत जाओ। तुम ऐसा काम करने की हिम्मत भी कैसे कर सकते हो? तुम्हें मालूम है कि यह कितनी जोखिम का काम है। पर लड़के को अपनी ज़िंदगी की चिंता नहीं थी। तो फकीर बोला, अगर तुम नहीं मानते तो मेरी सलाह मानो। इससे तुम सुरक्षित भी रहोगे और अपने काम में कामयाब भी होगे। जब तुम किसी मादा चीते को देखो तो एक तीर उसके एक थन में मारना। वह बोल पड़ेगी और पूछेगी कि तुमने उसको तीर क्यों मारा। तब तुम उससे कहना कि यह तीर तुमने उसको मारने के लिए नहीं चलाया, बल्कि इसीलिए चलाया था ताकि उसके थन में एक छेद हो जाए और उससे दूध आसानी से बाहर आ सके। तुम उससे यह भी कहना कि तुमको उसके बच्चों पर दया आती है जो कम दूध की वजह से कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं। फिर फकीर ने उसे आशीर्वाद दिया और उसकी यात्रा पर उसे भेज दिया। इस तरह प्रोत्साहित होकर लड़का खुशी खुशी जंगल की तरफ बढ़ा। जल्दी ही उसको एक मादा चीता मिल गई। फकीर की सलाह के अनुसार उसने तुरंत ही एक तीर उसके थन पर जो था वो मार दिया। मादा चीता उसके इस तीर मारने की वजह जो उससे पूछने लगी, उसने वही कहा जो फकीर ने उससे कहने के लिए कहा था। पर साथ में उसने यह भी कहा कि महल में रानी जी बहुत बीमार हैं, उनके इलाज के लिए मादा चीते का जो वह दूध चाहिए। मादा चीता बोली, मेरा दूध चाहिए। और जो रानी जी को क्या तुम्हें यह मालूम नहीं है कि वह एक रानी नहीं बल्कि एक राक्षसी है? तुम उससे दूर ही रहना, कहीं ऐसा ना हो कि वह तुमको मार डाले और खा जाए। लड़का बोला, मुझे उससे कोई खतरा नहीं है, उसकी मुझसे कोई दुश्मनी नहीं है। तब चीत्या जो मादा चीता थी उसने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें अपना दूध है जो वो ज़रूर दूंगी, पर तुम रानी से बचकर रहना। कहकर मादा चीता उसको एक बड़ी चट्टान के पास ले गई जो एक चट्टान से टूटकर अलग हो गई थी। वहाँ जाकर वह बोली, इधर देखो, यहाँ मैं अपने दूध की एक बूंद गिराती हूँ। कहकर उसने अपने दूध की एक बूंद उस चट्टान पर गिरा दी। तुरंत ही वह चट्टान टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गई। वह बोली, तुमने देखा मेरे दूध में कितनी ताकत है। अगर रानी जितना दूध मैं तुम्हें दे रही हूँ वह सब पी जाएगी तो भी उसके ऊपर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि वह एक राक्षसी है और ऐसी चीज़ों का उसके ऊपर कैसे असर हो सकता है। अगर तुमको विश्वास नहीं है, कि अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे झूठ बोल रही हूँ, तो तुम खुद देख लो। मादा चीते का दूध लेकर लड़का वापस था जो महल लौट आया और वह दूध उसने राजा को दे दिया। राजा उसको अपनी पत्नी के पास ले गया। रानी ने वह सारा दूध पी लिया और कहा कि वह अब ठीक हो गई है। राजा ने उस लड़के से बहुत खुश हुआ और उसे कुछ पुरस्कार भी दिए और उसको अपने महल के नौकरों में तरक्की भी दी। पर रानी का उद्देश्य तो अभी भी पूरा नहीं हुआ था। वह तो उसको मारना चाहती थी और वह अभी भी जिंदा था। फिर वह सोचने लगी कि इस लड़के को अब और कैसे मारा जाए। अब कुछ दिनों के बाद उसने फिर से बीमारी का बहाना किया और राजा को बुलाकर उससे कहा कि मैं फिर बीमार पड़ गई हूँ, पर तुम चिंता ना करो। मेरे दादाजी उस जंगल में रहते हैं जहाँ से यह मादा चीते का दूध लाया गया है।
उसके पास एक खास दवा है, शायद मैं उससे ठीक हो जाऊं। अगर तुम मंगवा सकते हो तो मुझे वह दवा मंगवा दो। वह लड़का जो मेरे लिए दूध लेकर आया था वही वहाँ भी जा सकता है और वह दवा उनसे ही मिल सकती है। तो लड़का दोबारा रानी के दादाजी से दवा लेने के लिए चल दिया। रास्ते में फिर से वही फकीर पड़ता था। फकीर ने उससे पूछा कि किधर चले। लड़के ने फिर से सब कहानी उसको सुना दी। फकीर बोला, तुम वहां मत जाओ, वह आदमी तो राक्षस है, वह तुम्हें खा जाएगा। लेकिन लड़का तो पिछली बार की तरह फिर से अपनी जिद पर अड़ गया था। तब फकीर बाबा ने उसे सलाह दी कि ठीक है जाओ, मगर मेरी एक सलाह सुनते जाओ। जब तुम उस राक्षस को देखो तो उसको नाना जी कहकर पुकारना। वह तुमसे अपनी पीठ खुजलाने के लिए कहेगा। तुम उसकी पीठ पर खुजलाना और बहुत ही जोर से खुजलाना। लड़के ने वादा किया कि वह वैसा ही करेगा और जंगल की तरफ चल दिया। जंगल बड़ा था और घना था। उसको लगा कि वह तो उस राक्षस तक कभी पहुंच ही नहीं पाएगा, पर तभी उसको उस राक्षस का मकान था जो वो दिखाई दे दिया। साथ में राक्षस भी उसको देखते ही वह तुरंत चिल्लाया। तब उस लड़के ने आगे से कहा कि नाना जी, मैं आपकी बेटी का बेटा हूँ। मैं आपसे यह कहने आया हूँ कि आपकी बेटी बहुत बीमार है और वह जब तक ठीक नहीं हो जाती वह तब तक आपसे मिलने नहीं आ सकती। उसने मुझे आपसे दवा लाने के लिए कहा है। मेहरबानी करके वह दवा मुझे दे दीजिए। राक्षस बोला, ठीक है, मैं तुम्हें वह दवा दे देता हूँ, पर पहले तुम ज़रा मेरी पीठ खुजला दो। वह बहुत जो है वो मुझे खुजली हो रही है पीठ पर। राक्षस ने झूठ बोला था। उसकी पीठ पर बिल्कुल भी खुजली नहीं हो रही थी। वह तो बस यह देखना चाहता था कि वह लड़का उसकी बेटी का असली बेटा था या नहीं। फकीर के बताए अनुसार उसने राक्षस की पीठ पर बहुत जोर से खुजला दिया। जब लड़के ने राक्षस की पीठ पर अपने नाखून गड़ाए, जैसे ही उसकी पीठ पर जो था वो खुरचन शुरू की थी कि राक्षस ने उसे रोक दिया कि ठीक है, और दवा देकर उसको वापस महल भेज दिया। महल पहुंचकर उसने वह दवा राजा को दे दी। राजा उसको अपनी रानी के पास लेकर गया। उसने उसको बताया कि वह अब पहले से बेहतर है, जो राक्षसी थी। उसने कहा, बदले में उसने उसको कई भेंटें दी। जो लड़का था, राजा ने खुश होकर उस लड़के को बहुत सारी भेंटें दी और उसकी और तरक्की कर दी। अब रानी को समझ में नहीं आ रहा था कि वह लड़के के साथ क्या करे। वह तो माधा चीते से भी बचकर आ गया, उसके पिता से भी बचकर आ गया था। भगवान ही जानता है ही कि ऐसा कैसे हुआ था, पर अब वह उसका क्या करे। आखिर उसने उसको अपनी एक बूढ़ी दादी के पास भेजने का जो वो था प्लान बनाया, जो उसी जंगल में उसके पिता के घर के पास ही रहती थी। उसको पूरा भरोसा था कि इस बार वह जिंदा वापस लौट कर नहीं आ पाएगा। सो उसने राजा को बुलाया और उससे कहा कि मेरे घर में मेरी एक बहुत ही कीमती कंघी है, मुझे वह चाहिए। मेहरबानी करके उस लड़के को मेरे घर पर जो कंघी लाने के लिए भेज दो। जब वह लड़का जाने के लिए तैयार हो तो मुझे बता देना, मैं उसको अपनी दादी के नाम चिट्ठी दे दूंगी। राजा ने उसकी बात मान ली और लड़का उससे उसकी दादी के नाम की चिट्ठी लेकर चल दिया। रास्ते में फिर वही फकीर पड़ा तो उसने पूछा कि अब कहाँ चल दिए। लड़के ने उसको फिर से बता दिया कि उसको था जो वो रानी ने एक चिट्ठी दी है और उसकी दादी के घर भेजा है। तो फ़कीर ने कहा कि ज़रा दिखाओ वह चिट्ठी। तब फ़कीर ने कहा कि ज़रा मैं भी पढ़ूं कि इसमें क्या लिखा है। अब वो चिट्ठी पढ़कर वह फ़कीर बोला कि क्या तुम जानबूझकर मौत के मुंह में जाना चाहते हो? यह चिट्ठी तो तुम्हारी मौत का परवान है, कंघी का तो केवल बहाना है। सुनो इसमें क्या लिखा है। इस चिट्ठी का
चिट्ठी को लाने वाला मेरा बहुत खास दुश्मन है। मैं अपना कोई भी काम तब तक पूरा नहीं कर पाऊंगी जब तक यह जिंदा है। जैसे ही यह तुम्हारे पास पहुंचे, इसको मार देना, ताकि मैं इसके बारे में फिर कुछ ना सुनूं। जैसे ही लड़के ने यह शब्द सुने, वह तो डर के मारे थर-थर कांपने लगा, पर वह राजा को दिया हुआ अपना वादा नहीं तोड़ सकता था। उसने यह पक्का इरादा कर लिया था कि वह राजा का काम पूरा करेगा, चाहे उसकी जान ही क्यों न चली जाए। फ़कीर ने वह चिट्ठी तो फाड़कर फेंक दी और एक दूसरी चिट्ठी पर था जो इसी तरह से लिख दिया कि यह मेरा बेटा है, जब यह तुम्हारे पास पहुँचे तो इसका खास ख्याल रखना और इसको बहुत प्यार से रखना। यह लिखकर उसने यह चिट्ठी लड़के को दे दी और कहा कि वह उसको नानी कहकर पुकारे और उससे बिल्कुल डरे नहीं। लड़के ने वह चिट्ठी ली और जंगल की तरफ चल दिया। राक्षसी के घर पहुंचकर उसने जैसे ही फ़कीर ने उसे सलाह दी थी, राक्षसी को नानी कहकर पुकारा और फ़कीर की लिखी हुई चिट्ठी उसको थमा दी। चिट्ठी पढ़कर उसने लड़के को गले लगा लिया और अपनी बेटी और उसके शाही पति के बारे में कुछ बातें पूछी। राक्षसी ने जितना अपनी तरफ से हो सकता था लड़के का पूरा ध्यान रखा और उसकी हर सुख सुविधा का भी ख्याल रखा। जब वह वहाँ से चलने लगा तो उसने उसको बहुत सारी भेंटें दी, जिनमें से एक साबुन की शीशी थी, जिसकी अगर एक बूंद भी ज़मीन पर गिर जाए तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा हो जाता था। एक शीशी भरकर सुइयाँ थी, जिसकी अगर एक सुई नीचे गिर जाए तो एक बड़ी पहाड़ी खड़ी हो जाए, जिस पर नुकीली कीलें गड़ी होंगी। एक शीशी भरकर पानी था, जिसमें से अगर पानी कुछ बूंदें ज़मीन पर डाली जाएं तो वहाँ पर समुंदर बन सकता था। उसने उसको यह चीज़ें भी दिखाई थी और उनका मतलब भी समझाया था। 7 बढ़िया किस्म के मुर्गे, एक चरखा, एक कबूतर, एक चिड़िया और एक दवा। उसने कहा कि इन 7 मुर्गों में तुम्हारे 7 मामाओं की आत्मा है, जो कुछ दिनों के लिए बाहर गए हुए हैं। जब तक यह 7 मुर्गे जिंदा हैं, तब तक तुम्हारे जो मामा हैं 7 वो जिंदा हैं और उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इस चरखे में मेरी आत्मा बंद है। अगर यह टूटा तो मैं भी टूट जाऊंगी, यानी मैं मर जाऊंगी, नहीं तो मैं अमर हूँ। इस कबूतर में तुम्हारे नाना की ज़िंदगी बंद है और इस चिड़िया में तुम्हारी माँ की ज़िंदगी बंद है। यह कबूतर और यह चिड़िया जब तक कुशल मंगल हैं, तुम्हारे नाना और माँ भी सकुशल हैं और इस दवा को लगाने से एक अंधा भी देख सकता है। लड़के ने राक्षसी को जो कुछ उसने उसको दिया था और जो कुछ उसको दिखाया था, उन सब के लिए धन्यवाद दिया और सोने चला गया। सुबह को राक्षसी जब नदी पर नहाने गई तो लड़के ने 7 मुर्गों और कबूतर को मारा और चरखे को ज़मीन पर मारकर तोड़ दिया। उसी समय राक्षसी, उसका पति और 7 बेटे मर गए। फिर उसने पिंजरे में बंद चिड़िया को पकड़ा, वह कीमती दवा ली और राजमहल की तरफ चल दिया। रास्ते में वह अपनी माँ और जो उसकी सौतेली माएँ थी बाकी, उनका अंधापन दूर करने के लिए रुका। जैसे ही उसने वह दवा उनकी आंखों पर लगाई तो उनकी जो आंखों की रोशनी थी वो वापस आ गई। उसने उन सबको कुएं से बाहर निकाला। अब सब मिलकर राजा के महल की तरफ चल दिए। महल जाकर लड़के ने उनको एक कमरे में इंतज़ार करने के लिए कहा और फिर वह राजा के पास गया और उसको अपनी माँओं से मिलने के लिए तैयार किया। उसने कहा, राजा साहब, मैं आपको एक भेद बताना चाहता हूँ। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप उन्हें ध्यान देकर सुने। आपकी पत्नी, जो आपकी 8वीं पत्नी है, वह कोई परी नहीं बल्कि एक राक्षसी है और वह मुझे मारने का प्लान बना रही है, क्योंकि वह यह सब जानती है कि मैं आपकी बाकी 7 पत्नियों का एक इकलौता बेटा हूँ, जिनको आपने अंधा करके एक सूखे कुएं में डलवा दिया था। वह डरती हैं कि मैं एक दिन, जो राक्षसी आपकी पत्नी है, वह डरती है कि मैं आपकी राजगद्दी का वारिस बन जाऊंगा। इसीलिए वह चाहती है कि
मैं जल्दी से जल्दी मर जाऊं। मैंने उसके पिता, माता और 7 भाइयों को मार दिया है और अब मैं उसको मारने वाला हूँ। उसकी ज़िंदगी इस चिड़िया में बंद है। कहकर उसने उस चिड़िया का गला घोंट दिया। रानी तुरंत ही मर गई। फिर वह राजा को अपने साथ लेकर उसकी 7 रानियों को दिखाकर बोला कि यह आपकी 7 असली रानियां हैं। आपके घर में आपके 7 बेटे पैदा हुए थे, जिनमें से 6 बेटे खाने की कमी की वजह से मारकर खा लिए गए। मैं 7वां अकेला जिंदा बचा रहा। यह सुनकर राजा बिलक बिलक कर रो पड़ा अब और कहने लगा कि यह मैंने क्या कर दिया है, मुझे धोखा दिया गया है। इसके बाद राजा ने अपने बेटे को जो राजगद्दी पर बिठा दिया और अपनी 7 पत्नियों के साथ सुखपूर्वक जो था वो अपने दिन गुजारने लगा। इसी तरह से इस कहानी का बहुत ही सुखद अंत हुआ। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो आप सब लोगों से हाथ जोड़कर विनम्र विनती है कि प्लीज़ हमारे चैनल छाप को सब्सक्राइब कीजिए और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।